हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉलो फिजिक्स बाय वीके। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे आपकी एनसीईआरटी क्लास 12 और चैप्टर नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर है 5.1। आज हम करने वाले सॉल्यूशन आपकी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5। तो देखो, क्वेश्चन थोड़ा लंबा चौड़ा है ना, थोड़ा बोरिंग सा लग रहा होगा, लेकिन सवाल जो थोड़ा आसान है। देख लो कैसे क्या पूछा है सवाल में। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग अर्थ मैग्नेटिज्म। तो अर्थ के मैग्नेटिज्म के अकॉर्डिंग हमें जो आंसरिंग करनी है इन 6 के 6 क्वेश्चंस की। आइए देखते हैं वन बाय वन। सब क्वेश्चन ए, अ वेक्टर नीड्स 3 क्वांटिटीज फॉर इट्स स्पेसिफिकेशन। नेम द 3 independent quantities conventionally used to specify the earth magnetism। तो बच्चा लोग, जब हमने अर्थ का मैग्नेटिज्म पढ़ा था, तो अर्थ का मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेटिज्म से निकलती है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है बच्चा लोग? वेक्टर। तो उस वेक्टर को समझने के लिए जो हमने कुछ पैरामीटर्स लिए थे, है ना। तो देख लो यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ों को। मान लो ये अपनी हो गई अर्थ, फिर ये जो अपना था बच्चा लोग, ये अपना क्या था ना, ये अपना हो गया जियोग्राफिक मेरिडियन। ठीक है, जियोग्राफिक मेरिडियन। और जो अपना मैग्नेट हमने ऐसा माना था कि मैग्नेट अपना ऐसे है, तो ये अपना हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है वो भी क्या है, हमें जो है इन दोनों का जो वेक्टर है ना, इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है वो हो गया अपना डेक्लिनेशन एंगल, है ना। तो उसको समझने के लिए हमने डेक्लिनेशन एंगल लिया था। फिर हमने जो लिया था एक डीप एंगल, क्या लिया था हमने? डीप एंगल, एंगल ऑफ डीप जिसको हमने बोला था। तो एंगल ऑफ डीप जो क्या था बच्चा लोग? एंगल ऑफ डीप मतलब था हॉरिजॉन्टल, कि आप जिस सरफेस पे खड़े हो उसके बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, है ना। इसको जूम कर रहा हूँ, देखना मैं जूम कर रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ मैं इसको 1000 एक्स जितना। तो ये आप आगे सरफेस पे, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा? ये पोल है, ये नॉर्थ पोल, मान लो ये नॉर्थ पोल है, तो फील्ड आएगी बाहर। तो देखो ये फील्ड बाहर आ रही है ऐसे, और ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल ऐसा। ठीक है, ये हो गया लोकल हॉरिजॉन्टल, और ये हो गई फील्ड। तो ये जो एंगल बना, इसे क्या बोल दिया? डीप एंगल। क्या बोला इसको? डीप एंगल। तो पहला आपका हो गया डेक्लिनेशन एंगल, है ना, लिखना ध्यान से। फिर सेकंड आपका हो गया डीप एंगल, और थर्ड चीज जो आपकी होगी बच्चा लोग, कि जो आपने लिया लोकल हॉरिजॉन्टल, की हर एक अलग अलग स्पेस पे अपना क्या होगा? लोकल हॉरिजॉन्टल होगा। तो उनका जो है, जो थर्ड क्वांटिटी अपनी हो गई लोकल हॉरिजॉन्टल। तुम हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हो, है कि नहीं? बोलो, आई चीज समझ में क्या? ठीक है, तो ये हो गई 3 फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। लिख लो अच्छे से चीजों को। फिर यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड में देखो, द एंगल ऑफ डीप एट अ लोकेशन इन साउथर्न इंडिया इज अबाउट 18 डिग्री। वुड यू एक्सपेक्ट अ ग्रेटर और स्मॉलर डीप एंगल इन ब्रिटानिया? ब्रिटेन में, सॉरी ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में अगर आप क्या बोल सकते हो कि एंगल छोटा बड़ा हो सकता है। अब देखो, एंगल मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये अपने लोकेशन पे क्या होती है? चेंज होती रहती है। एंगल ऑफ डीप मतलब, एंगल ऑफ डीप मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड ने लोकल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया, उसकी चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये छोटी बड़ी हो सकती है ना, क्योंकि ये लोकेशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो यस, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यस हो सकता है, स्मॉलर ग्रेटर। ठीक है, इसका आंसर होगा सिंपल यस। बोलो, आई बात समझ में? चलो अब आते हैं, इफ यू मेड अ मैप ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट मेलबोर्न इन ऑस्ट्रेलिया, वुड द लाइन सीम्स टू गो इनटू द ग्राउंड और कम आउट ऑफ द ग्राउंड। अब देखो, मेलबोल की कहानी क्या है, कि मेलबोल जो है ना, ये अपना वर्टिकल पोल के ऊपर है। ये मेलबोर्न अगर आप देखोगे जियोग्राफिक इसका स्ट्रक्चर, तो मेलबोर्न जो अपना बच्चा लोग, ये आता है अपना नॉर्थ पोल के ऊपर। कहाँ पे आता है ये? यहाँ पे करता हूँ, इसको मैं स्लाइड कर लेता हूँ, थर्ड क्वेश्चन का करता हूँ आंसर में यहाँ पे। तो मेलबोर्न जो अपना बच्चा लोग है, मेलबोर्न लोकेटेड एट नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ। अब नॉर्थ पोल को समझना जरूरी बनता है यहाँ पे। तो मान लो ये अपना हो गया मैग्नेट, और हमें अगर डायरेक्शन याद है, तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की कैसे होगी? बताओ बताओ जरा, कैसे होगी? इनसाइड क्या होगी? S to N, है ना। और कहाँ निकलेगी? N से बाहर आएगी, S में एंटर करेगी, ऐसे। ठीक है, तो हमने अर्थ को तो बड़ी मैग्नेट मानी है, तो अर्थ का जहाँ पे N होगा वहां से फील्ड क्या आती होगी बच्चों?
बाहर आती होगी। तो वैसे अपना मेलबोर्न जो कहाँ पे, बिल्कुल नॉर्थ पोल के ऊपर है, तो ग्राउंड से फील बाहर आती हुई, मतलब आती दिखेगी नहीं, मतलब बाहर आती हुई एक्सपीरियंस तुम लोग कर पाओगे। ठीक है, बोलो चीजें हुई क्लियर? तो फील्ड आ रही है बाहर, सिंपल आंसर। अब देखो नेक्स्ट आगे आंसर, इन विच डायरेक्शन वुड अ कंपास बॉक्स फ्री टू मूव इन a vertical plane point to it if located right on the geometric north and south pole। अब जियोमेट्रिक नॉर्थ एंड साउथ पोल पे अगर आपने जो मैग्नेटिक नीडल वर्टिकल रखी है तो बेटा वर्टिकली रहेगी, है ना। मान लो बहुत ही बड़ा मैग्नेट है, अपना अर्थ बहुत ही बड़ा मैग्नेट है, तो आप मैग्नेटिक नीडल रख दोगे छोटी सी वर्टिकल प्लेन में, ये पूरा वर्टिकल प्लेन में है, ये पूरा क्या है वर्टिकल प्लेन में। तो मैग्नेटिक फील्ड का काम ही तो है कि एन और एस शो करना। तो ये क्या होगा, एन की दिशा में जो एन पोल है नीडल का शो करेगी एन साइड, और एस पोल शो करेगा बड़े मैग्नेट के एस के साइड। तो वर्टिकली रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दोनों ही कैसे वर्टिकल है, वर्टिकल प्लेन में, है ना। बोलो आई चीज समझ में न को आया? देख लो एक बार यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ, जिसको समझ में आ गया आगे बढ़ सकता है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ओहो इतना बड़ा हो गया अपना अर्थ, है कि नहीं। तो यहाँ पे देख लो, ये हो गया अपना बहुत ही बड़ा मैग्नेट, ये हो गया एस, ये हो गया एन। जूम करो, जूम बाबा, अरे बाबा जूम करो, तो जूम करा, है ना, जूम करा। तो यहाँ से देखो ये होगी अर्थ, तो एस पोल है, फील्ड आएगी अंदर। अब रख दो नीडल छोटी सी यहाँ पे वर्टिकल प्लेन में, तो एस जाएगा नीचे, है ना। समझ नहीं आ रहा है? बोलो आ रहा है नहीं आ रहा है कि नहीं। तो एस पोल जो होगा वर्टिकली उसके अकॉर्डिंग सेट होगा, एडजस्ट होगा। ठीक है, तो वर्टिकल ये क्या होगी, वर्टिकल एडजस्ट करेगी, नहीं ये ऐसे होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, लेकिन ये ऐसे करेगी वर्टिकल वाली। बोलो आई चीज समझ में अब आ गई होगी। करता हूँ मैं इसको इरेज। ठीक है, चलो बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, थोड़ा इसको कर लेते हैं स्लाइड। चलो भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ गए देखो, है ना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ई जो अपना है, द इलेक्ट sorry the fields, the earth field, it is claimed roughly approximate the field due to dipole of a magnetic moment 8 into 10 to the power 22 joule per Tesla located its center. Check the order of magnitude of this number in some way। हो चलो चलो भाई, तो पहली चीज बच्चा लोग मैं आपको बता दूं, अगर हमें ये गिनना है तो यहाँ पे हमें गिनना क्या है भाई, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो देख लो कहाँ गिनूँ मैं, कहाँ गिनूँ, यहाँ गिन लेता हूँ मैं, यहाँ पे गिन लेता हूँ मैं, ई सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसका जो फॉर्मूला होता है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बच्चा लोग होगा, बड़ा सा मैग्नेट है बार मैग्नेट, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लिखी जाएगी म्यू जीरो, इसको कर लेते गायब, म्यू 0.4 पाई मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड बाय आर क्यूब। अब जो चीज़ दी है हमें क्या क्या गिवन है, गिवन लिखो पहले, गिवन हमें क्या है, गिवन हमें है मैग्नेटिक मोमेंट जो दी है हमें 8 इंटू 10 टू द पावर 22 जूल पर टकला, है ना। फिर हमें क्या दिया है मैग्नेटिक मोमेंट एम इज इक्वल टू आर, आर हमें दिया है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। तो बच्चा लोग प्यार से इसमें डालो वैल्यू, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, म्यू जीरो की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7, 4 पाई कट -7 आ गया, इंटू 8 करोगे, इंटू क्या करोगे 22। अब थोड़ा लफड़ा और लोचा थोड़ा नीचे रहेगा पावर्स में, है ना, इंटू 10 टू दी पावर 6 पूरे की पावर 3 है। अब पहले जो है पावर को सॉर्ट आउट करो, पावर देखो यहाँ पे होगी 6 इंटू 3 18, है ना, 6 इंटू 3 18, 18 देखो यहाँ पे 22 है, तो बचा 4, कितना बचा यहाँ पे 4 बचा, और 7 में से 4 गया तो बचेगा -3, पावर का लफड़ा सॉल्व। अब लफड़ा बचा है अपना जो भी है 6.4 का हम क्यूब करेंगे, 6.4 का क्यूब करेंगे तो हमें मिलेगा बच्चा लोग 262, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इंटू कर लो डिवाइड बाय 262,144। इसको सिंप्लीफाई करूँ मैं तो 8 डिवाइड बाय 262.144,
तो ये अपना आंसर आएगा कुछ 0.0357 टकला। ये अपना आंसर है। ये क्या है अपना आंसर। अब कुछ बच्चे होते हैं कंफ्यूज, सर ये तो आंसर है नहीं लास्ट बुक टेक्स्ट बुक में। तो देखो बेटा थोड़ा कन्वर्जन किया हुआ है। कन्वर्जन ऐसा है कि 1 गॉस इज इक्वल टू होता है आपका, पता है कुछ रिलेशन, इसको करता हूँ मैं इरेज। कहाँ गया भाई पेन, आ जाओ। तो 1 टकला इज इक्वल टू 10⁴ गाउस, है ना। 1 टकला इज इक्वल टू 10⁴ गाउस। ये होता है, दिस इज व्हाट द रिलेशन। यहाँ पे इंटू तो कर लिखना भूल ही गए भाई, यहाँ पे लिखो इंटू करके 10⁻³ टकला। ये अपना आंसर है, ठीक है। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गाउस, ये होता है फॉर्मूला। सही समझ, मतलब 1 गाउस इज इक्वल तुम बोल सकते हो 10⁻⁴। इरेज कर लो, इसको इरेज कर लो। 4 टकला। कैसे देखो, ये गया ऐसे, है ना। तो यहाँ पे क्या था, टकला था, तो 1 इंटू टकला ये हो गया माइनस में पावर, और जी बच गया यहाँ पे। तो 1g इज इक्वल टू 10⁴ टकला। अब अगर ये वैल्यूज है तो उसके बराबर आप ये लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कुछ जुगाड़ लगा लेते हैं। तो 0.3057 को काटता हूँ मैं, यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ, ठीक है, इंटू 10⁴। देखो यहाँ पे क्या इसके ऊपर से क्या ये आ रहा है, क्या इसके ऊपर से ये आ रहा है, हाँ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो देखो ये हो गया टकला। तो ये देखो टकला यहाँ पे है ना -4, तो क्या लगा दो, जी लगा दो। तो ओ जी सुनो जी हो गया अपना जी, लो ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया अपना गाउस वाला आंसर जो तुम्हारी बुक में दिया हुआ है। कुछ बच्चे चिल्लाएंगे कि सर ये तो आंसर ही नहीं है ना, जो चिल्ला रहे उसकी बात कर रहा हूँ मैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये हो गया आपका गाउस में मैग्नेटिक फील्ड इतना क्रिएट करेगा अपना अर्थ, ठीक है। आते नेक्स्ट सवाल के ऊपर। नेक्स्ट सवाल अपना क्या है देख लीजिए जरा। तो नेक्स्ट सवाल अपना हो जाएगा बच्चा लोग, जियोलॉजिस्ट क्लेम दैट बिसाइड द मेन मैग्नेटिक NS पोल there are several local poles on the earth surface oriented in the different direction। कि अलग अलग डाइपोल्स भी है जो अलग अलग डायरेक्शन में क्या हुआ है कि ओरिएंटेड है ना। तो हाउ इज सच अ थिंग पॉसिबल एट ऑल। तो ये कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल नहीं है। अब देखो इसका थोड़ा जो है फिजिक्स समझना जरूरी है यहाँ पे, कि वैसे अगर हम देखने जाए तो इसका तुम देखोगे, मैं इसको फील करता हूँ, सुनना ध्यान से, इसकी फील करते हैं ना। ये अपना हो गया अर्थ, है कि नहीं, बोलो आई चीज समझ में। अरे नको आया, आया नहीं आया, देख लियो ध्यान से। इसके मैं डिटो फील कराता हूँ। इसका आंसर जो मैं दे रहा हूँ, ऐसा आंसर बेटा आपको कहीं और किसी बुक में नहीं मिलेगा और ना ही कोई बताएगा आपको। देखना ध्यान से, मैं आपको फील के साथ विथ नंबर विथ मैथमेटिक्स बता रहा हूँ, सुना ध्यान से। कितनी होती है इसकी रेडियस, 6400 किलोमीटर। अब जो निकालना है इसका एरिया, निकाल जरा एरिया कितना होता है, 4/3 पाई r²। तो r कितना हो जाएगा, 6.4 इंटू 10⁻⁶, है कि नहीं। बोला आई क्या चीज समझ में, है ना, बोलो चीज आई समझ में। 6.4 इंटू 10⁻⁶, ये हो गई इसकी रेडियस। तो यहाँ पे डालो 6.4 इंटू, थोड़ा जो है मैं आपको फील करना चाहता हूँ, ठीक है, इसलिए नंबर के साथ खेल रहे हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 3.4 इंटू, इसका तुम करोगे 6.4 का तुम क्यूब करोगे बेटा, तो तुम्हारा क्यूब आएगा 262.144 इंटू 10⁻18। ये जो एरिया आएगा ना, ये जो भी नंबर आ रहा है इसको करते रुक 262 अच्छा ही करते हैं ना, इंटू 3.14 इंटू 4 डिवाइड बाई 3। तो ये कुछ मुझे मिल रहा है 10, अरे 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 पॉइंट कहाँ से आ गया, 1097.18 मीटर स्क्वायर। तो ये पृथ्वी का इतना बड़ा एरिया है, तुम लोग देखो ध्यान से, ये कितना बड़ा एरिया है ना, एरिया बहुत ही बड़ा है पृथ्वी का। अगर आपको इस किलोमीटर में अगर आप निकालते हो चीज को तो बहुत ही बड़ा आ जाएगा।
इसमें अपना देखो ऑस्ट्रेलिया आ गया, इंडिया पूरा आ गया, चाइना, रसिया, यूएस, सारे के सारे कंट्रीज में आ गए और पूरा समुद्र भी इसमें आ गया, है ना। तो अब देखो इतने बड़े एरिया में क्या जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आयरन की वजह से होते हैं ना, लोहा लोहा आयरन जिसको बोलते हैं, है ना। Fe कितना होता है 25, पता नहीं जो भी होगा, है ना Fe। तो क्या Fe यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना पॉसिबल है इतने एरिया में? इतने लार्ज एरिया में Fe क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना जरूरी है? नहीं हो सकता है बेटा, इतने बड़े एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, और हम थोड़ी करने के वहाँ पे तो होगा। तो यहाँ पे जो आयरन जो मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वजह से है, तो लोहा जिसको बोलते हैं आयरन फिजिक्स की भाषा में, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो हो सकता है कि उसके जो छोटे छोटे मैग्नेट के स्वरूप में वहाँ पे वो निकल आए। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन में जो बात करी गई आपको कि, इसलिए जो क्वेश्चन में जो बात करी गई यहाँ पे कि जियोलॉजिस्ट क्लेम दैट बिसाइड द मेन मैग्नेट, हाँ मेन मैग्नेट जो अपना है पृथ्वी का, ठीक है, उसके अलावा भी छोटे छोटे मैग्नेट जरूर है ना, क्योंकि मेन मैग्नेट अपना कुछ ऐसे एडजस्टेड है, टिल्टेड, थोड़ा सा टिल्टेड है ना, थोड़ा सा टिल्टेड है, कुछ ऐसे है कि नहीं। तो ये जो मेन मैग्नेट है यहाँ पे मेन रीजन है इसका, तो यहाँ पे छोटे छोटे मैग्नेट जरूर है, लेकिन इसकी इफेक्ट इतनी छोटी है इसके कंपेयर में कि इसको तुम इग्नोर कर सकते हो, लेकिन ये है जरूर, ये है जरूर, लेकिन इसकी इफेक्ट तुम इसके कंपेयर में इग्नोर कर सकते हो बेटा, है ना। इसलिए यहाँ पे जो है ऐसा हम बोल सकते हैं कि छोटे छोटे मैग्नेट है, उसकी इफेक्ट भी है। तो इसका यही एक ही रीजन है कि छोटे इतने बड़े एरिया में यूनिफॉर्मली आयरन का डिस्ट्रीब्यूट होना थोड़ा जो है संभवित पॉसिबल नहीं दिख रहा है। तो आई बात समझ में क्लियर हुआ? क्या सवाल समझ में आया, है ना? 6 के 6 सवाल अच्छे से हो गए क्लियर। तो वीडियो को लाइक कर देना पक्का, तुम लोग लाइक नहीं करते हो तो लाइक कर देना, कोई बिगड़ नहीं जाएगा तुम लोगों का, ठीक है। और सब्सक्राइब करना बाकी है, तो इसमें क्या बोलना मुझे, है ना, कर ही दोगे तुम लोग। मिलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, ठीक है, और कर लेते हैं। टाटा बाय बाय, चलो भाई, टाटा बाय बाय।